हम इंसानों ने इस नीले ग्रह पर जन्म लिया, यही विकास किया और यहीं से पूरे ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की। पर इस ब्रह्मांड को जानना इतना आसान नहीं है। इसने अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए हैं। यह ब्रह्मांड करीब 90 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें 100 बिलियन गैलेक्सीज समाई हुई हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक है, जिसमें करीब 100 से 1000 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उनके अपने ग्रहों की संख्या बताने में भी मुझे डर लगता है। इतने बड़े ग्रह, इतने सारे ग्रह, इतना बड़ा ब्रह्मांड, क्या आपके मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि क्या इनमें कोई और सभ्यताएं नहीं रहती होंगी जिन्हें हम एलियंस भी बोलते हैं? दुनिया में कई लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा है। कई उड़न तस्वीरों को भी कई बार देखा गया है। कॉन्स्पिरेसीज यहाँ तक कहती हैं कि नासा उनके संपर्क में है, परंतु उन्होंने कभी इस बात को पब्लिक तक जाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, यह तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं। पर कोई भी यही कहेगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। यदि मान लिया जाए कि हमारी गैलेक्सी में 500 बिलियन प्लैनेट हैं और इनमें से अगर मान लिया जाए कि 0.1% भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं, तो बहुत सारे ग्रहों पर जीवन की संभावना 100% मिल जाएगी। पर यह सवाल आता है कि आज तक हम उनसे मिले क्यों नहीं? आज तक वो पृथ्वी पर आए क्यों नहीं? क्या वो हमें देख सकते हैं? क्या ऐसे बहुत से सवाल मन में आते हैं। हमारा ब्रह्मांड 14 बिलियन साल पुराना है और हमारी पृथ्वी उसकी तुलना में केवल 4.5 बिलियन साल की ही है। एक अनुमान यह बनता है कि किसी और ग्रह पर जीवन शुरू होकर खत्म भी हो गया, तो इस हालात में तो एलियंस का नामो निशान भी ब्रह्मांड में नहीं होगा। एक और जू हाइपोथेसिस के तहत यह भी हो सकता है कि किसी और ग्रह की सभ्यता टाइप 2 सिविलाइजेशन या टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन गई हो और वह हमें देख सकते हों, और पर वे हमारी तकनीक और विकास से ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखा रहे हों, क्योंकि उनकी तकनीक हमसे बेहद एडवांस हो सकती है और वे चुपचाप हमें विकसित होते हुए देख रहे हों। अगर आप टेलीस्कोप से एलियंस को ढूंढने की कोशिश करें या सोचें, तो उसमें भी एक अड़चन है। अगर हमें चांद, जो कि हमसे केवल 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, पर रखा एक संतरा भी देखना हो, तो हमें 13,000 किलोमीटर के एक टेलीस्कोप, जो कि हमारी पृथ्वी जितना बड़ा हो, उसकी सहायता लेनी पड़े। एलियंस कोई भी वह चीज़ हो सकती है जो कि जीवित हो। आप एलियंस को कैसे चित्रित करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस तरह की हाइपोथेसिस को सही मानते हैं यह भी बताएं।